वो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि नैनी बच्चों का सही तरह ख्याल रख रही है या नहीं। लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अपने हस्बैंड को देखेगी जो 7 दिन पहले मर चुका था, और वो भी सिक्योरिटी कैंप पर। वो फौरन शॉक में जम गई। इसने अपनी आंखों से अपने हस्बैंड को गोली लगते और मरते देखा था। आखिर वो कल की फुटेज में कैसे हो सकता है? वो फौरन अपनी बेटी के पास दौड़ी ताकि पूछ सके, क्या डैडी ने तुम्हें कल गोद में लिया था? लेकिन उसकी बेटी ने सर हिलाया और कहा, नहीं। ये साबित करने के लिए कि ये हॉलुसिनेशन नहीं था, लीसा फौरन कमरे में हुस्बान के क्लोजेट को चेक करने के लिए वापस गई। और वाकई घर से वही आउटफिट गायब था जो उसके हस्बैंड ने फुटेज में पहना हुआ था। थोड़ी देर बाद नैनी वापस आई। लीसा ने नैनी को खींचकर कंप्यूटर के पास ले जाकर पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन नैनी ने देखने के बाद बस कुंधे अचका दिए जैसे कोई बात ही ना हो, बल्कि उसने ये तक पूछ लिया कि ये आदमी कौन है। लेकिन जब उसने उस आदमी को सर घमाते देखा तो फौरन बोली कि उसे सब कुछ कन्फेस करना होगा। मगर कन्फेस करने से पहले उसे अपने नर्व्स को काल्म करने के लिए पानी का एक ग्लास चाहिए था। लेकिन लीसा ने कभी सोचा भी न था कि ये नैनी, जो 3 साल से उसके घर में काम कर रही थी, दरअसल उस पर हमला करने की जरूरत करेगी। जब लीसा दर्द से चीख रही थी तो नैनी ने कपड़े उठाए और फौरन वहां से भाग निकली। लीसा ये समझ ही न सकी कि आखिर ये नैनी, जो आमतौर पर खामोश और शरीफ मिजाज थी, अचानक ऐसा रवैया क्यों अख्तियार कर गई। सच्चाई जानने के लिए लीसा ने डिटेक्टिव हंटर को, जो उसके हस्बैंड के मर्डर केस को हैंडल कर रहा था, घर बुलाया। लेकिन जैसे ही वो हंटर को फुटेज दिखाने वाली थी, अचानक उसे पता चला कि मेमोरी कार्ड गायब है। उसे फौरन अंदाजा हुआ कि एसडी कार्ड यकीनन नैनी ले गई है। नैनी के अजीब और गरीब रवैये की बुनियाद पर लीसा ने एक बोल्ड अंदाजा लगाया। लीसा के हस्बैंड जो शायद बिल्कुल भी नहीं मरे थे, और अगर वो मर भी गए थे तो नैनी को इसके पीछे का राज जरूर मालूम था। लेकिन डिटेक्टिव हंटर को लीसा की बात पर यकीन नहीं आया। इसे तो यहाँ तक लगा कि शायद लीसा को मेंटल इश्यूज हो गए हैं, क्योंकि उसने थोड़े ही अरसे में अपने 2 प्यारों को खो दिया था। पिता ये चला कि जो के कत्ल से 2 माह पहले लीसा की सिस्टर को भी एक मिस्ट्री शख्स ने कत्ल कर दिया था, और वो किलर अभी तक नहीं पकड़ा गया था। हंटर ये केस जल्द हल करना चाहता था। इसने लीसा के साथ दोबारा इस रात की तफसील दोहराई जिस रात उसके हस्बैंड का मर्डर हुआ था। उस रात वो दोनों बाहर टहल रहे थे कि अचानक एक मोटरसाइकिल आई और लीसा का पर्स छीन लिया, और उसके नतीजे में वो जमीन पर गिर गई। लेकिन वो दोनों मास्केड लोग वहां से भागे नहीं। वो चाहते थे कि जो अपना वॉलेट दे दे। जब जो ने इनकार किया तो मास्केड लोगों ने वहीं पर जो को 3 गोलियां मार दें। जब लीसा जो के पास दौड़ी तो वो पहले ही सांस नहीं ले रहा था, क्योंकि लीसा रिटायर्ड एयरफोर्स की मेंबर थी। इसे पूरा यकीन था कि उन्होंने जो गन इस्तेमाल की वो ग्लॉक समतर थी। लेकिन ये सुनने के बाद हंटर ने लीसा पर शक करना शुरू कर दिया। इसने लीसा के घर की सारी गन्स चेक की, यहाँ तक कि वो लीसा के घर से वही ग्लॉक 17 ले जाना चाहता था ताकि मजीद टेस्ट किए जा सकें। क्या तुम समझते हो कि मैंने अपने हस्बैंड को कत्ल किया है? लीसा सख्त तंग आ गई थी। केस के हल होने का इंतजार करने के बजाय उसने सोचा कि वो खुद ही क्लूज ढूंढेगी। फिर लीसा ने अपनी मदर इन लॉ को फोन किया। इससे पूछा कि जिस दिन उसने बॉडी की शनाख्त की थी, क्या उसने वाकई गौर से देखा था? क्या वो वाकई उसका बेटा था? ये सवाल सुनते ही उसकी मदर इन लॉ बहुत गुस्से में आ गई। मैं अपने ही बेटे को पहचानने में कैसे गलती कर सकती हूँ? सच्चाई जानने के लिए लीसा ने दोबारा नैनी से पूछने का मंसूबा बनाया। लिहाजा बच्चों को सुलाने के बाद लीसा नैनी के घर गई। लेकिन चाहे जितना भी दरवाजा खटखटाती, नैनी ने जवाब नहीं दिया। पहले तो लीसा ने सोचा कि शायद नैनी घर पर नहीं है, लेकिन खिड़की से अंदर झांकने पर उसे नजर आया कि घर में गेस अब भी खुली हुई है, जिसका मतलब था कि अंदर कोई जरूर मौजूद है। तो वो खिड़की के दूसरे तरफ जाकर देखने लगी। मैं तुम्हारे पाँव देख सकती हूँ, माफ करना मैंने तुम्हें पकड़ा, मैं घबरा गई थी, बुराहे करम दरवाजा खोल दो। जितना वो शख्स लीसा से बचने की कोशिश कर रहा था, लीसा इतना ही सच जानने के लिए बेचैन हो रही थी। चूंकि नैनी को उसकी मदर इन लॉ ने रखा था, इसने फैसला किया कि वो जाकर अपनी मदर इन लॉ से आमने सामने बात करे। लेकिन जैसे ही वो अपनी मदर इन लॉ के एस्टेट पर पहुंची, इसने नैनी की कार देखी। वो फौरन पलटी, एक्सेलरेटर पर दबाया और कार का पीछा करने लगी। और नैनी ऐसे भागी जैसे उसने कोई घोस्ट देख लिया हो। लेकिन आखिरकार लीसा ने कार को एक फार्म पर रोका। नैनी नीचे उतरी और दौड़ गई। लीसा उसके पीछे जाने ही वाली थी कि कार से एक आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। लीसा, जो एक्स मिलिट्री थी, वक्त जाया नहीं करना चाहती थी। उसने फौरन इस आदमी को गिरा दिया और दौड़कर नैनी के पीछे चल दी। लेकिन बदकिस्मती से नैनी बच निकली।
लीसा अपनी मदर इन लॉ के घर वापस गई ताकि कुछ जवाबात हासिल कर सके, लेकिन उसकी मदर इन लॉ ने उसके सवालों के सीधे जवाब नहीं दिए, बल्कि उसे शक था कि शायद लीसा हॉलुसिनेटिंग कर रही है और कोई रास्ता न बचा। लीसा को सच्चाई खुद ही तलाश करना थी। लेकिन इसी दोपहर जब वो घर वापस आई तो डिटेक्टिव हंटर आ गया, और जो कुछ हंटर ने कहा इसने लीसा को वहीं पर फ्रोजन कर दिया। जिस गन से तुम्हारे हस्बैंड को कत्ल किया गया था, वही गन तुम्हारी सिस्टर के कत्ल में भी इस्तेमाल हुई है। लीसा खुद भी नहीं समझ पा रही कि ये सब हो क्या रहा है। मुझे तो लगता है कि अन दोनों को कत्ल करने का इल्जाम खुद लीसा पर ही लगने वाला था। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है, तो हमारे साथ राबिते में रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें